अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नूर्स एंड नॉलेज। नाज़रीन, आज की नॉलेज में मैं आपको बताऊंगा सीरत रसूल के बारे में, विलादत रसूल के बारे में। इस वीडियो में आप जानोगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कौन हैं। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचाते रहें। आइए शुरू करते हैं वीडियो। नाज़रीन, हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मशहूर आम तारीख़ के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल आमुल फ़िल बमुताबिक सन ईस्वी 570 या 571 ईस्वी को हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मज़ाहिब के पेशवाओं से कामयाब तरीन पेशवा थे। आपकी कुनियत अबुल कासिम थी। मुसलमानों के अकीदा के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से इंसानियत की जानिब भेजे जाने वाले अंबियाए किराम के सिलसिले के आखिरी नबी हैं, जिनको अल्लाह ने अपने दीन की दुरुस्त शक्ल इंसानों की जानिब आखिरी बार पहुँचाने के लिए दुनिया में भेजा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया की तमाम मजहबी शख्सियात में सबसे कामयाब शख्सियत थे। 570 ईस्वी, बाज़ रिवायात में 571 ईस्वी में मक्का में पैदा होने वाले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की पहली आयत 40 बरस की उम्र में नाजिल हुई। उनका विसाल 63 साल की उम्र में 632 ईस्वी में मदीना में हुआ। मक्का और मदीना दोनों शहर आज के सऊदी अरब में हिजाज का हिस्सा हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्लाह के वालिद का इंतकाल उनके दुनिया में आमद से करीबन 6 माह कब्ल हो गया था, और जब उनकी उम्र 6 साल थी तो उनकी वालिदा हज़रत आमीना भी इस दुनिया से रहलत फरमा गई। अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ मोहम्मद की माना है जिसकी तारीफ़ की गई। ये लफ्ज़ अपनी असल हम्द से माखूज़ है, जिसका मतलब है तारीफ़ करना। ये नाम उनके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने रखा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल, ख़ातिमुन नबिय्यीन, हुज़ूर अकरम, रहमतुल लिल आलमीन और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अलक़ाबात से भी पुकारा जाता है। इसके अलावा भी आपके बहुत नाम अलक़ाब हैं। नबूवत के इजहार से कब्ल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अबू तालिब के साथ तिजारत में हाथ बटाना शुरू कर दिया। अपनी सच्चाई, दयानतदारी और शफ़ाफ किरदार की वजह से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अरब कबाइल में सादिक और अमीन के अलकाब से पहचाने जाने लगे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कसीर वक्त मक्का से बाहर वाक़े एक गार में जाकर इबादत में सर्फ करते थे। उस गार को गार हिरा कहा जाता है। यहाँ पर 610 ईस्वी में एक रोज़ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरिश्ता ज़ाहिर हुए और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगाम दिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की जानिब से जो पहला पैगाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पहुँचाया वो ये है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब का नाम लेकर, जिसने पैदा किया इंसान को नुत्फ़ा मखलूत के जमे हुए खून से। ये इब्तिदाई आयात बाद में कुरान का हिस्सा बनी। इस वाक़या के बाद से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रसूल की हैसियत से तबलीग इस्लाम की इब्तिदा की और लोगों को खालिक की वहदानियत की दावत देना शुरू की। उन्होंने लोगों को रोज़े क़यामत की फ़िक्र करने की तालीम दी, जबकि तमाम मखलूक अपने आमाल का हिसाब देने के लिए खालिक के सामने होगी। अपने मुख्तसर मुद्दत तबलीग के दौरान में ही उन्होंने पूरे जज़ीरा नुमा अरब में इस्लाम को एक मजबूत दीन बना दिया, इस्लामी रियासत कायम की और अरब में इत्तेहाद पैदा कर दिया, जिसके बारे में इससे पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मुसलमानों के ईमान का हिस्सा है, और कुरान के मुताबिक कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक वो उनको अपनी जान और माल और पसंदीदा चीज़ों पर फ़ौक़ियत न दे। क़यामत तक के मुसलमान उनकी उम्मत में शामिल हैं।
नाज़रीन, विलादत बासआदत की बात करें तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आमुल फील सन ईस्वी 570 में रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में बेअसत से 40 साल पहले मक्का में पैदा हुए। उनकी पैदाइश पर मौजिज़ात नमूदार हुए जिनका ज़िक्र कदीम आसमानी कुतुब में मौजूद था। मसलन आतिश कदा फारिस जो 1000 साल से ज़्यादा से रोशन था, बुझ गया। मिशकात की एक हदीस है जिसके मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैं उस वक्त भी नबी था जब हज़रत आदम मिट्टी और पानी के दरमियान में थे। मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत और अपनी वालिदा का वो ख्वाब हूँ जो उन्होंने मेरी पैदाइश के वक्त देखा और उनसे एक ऐसा नूर ज़ाहिर हुआ जिससे शाम के महलात रोशन हो गए। जिस साल आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई उससे पहले कुरैश माशी बदहाली का शिकार थे, मगर उस साल वीरान ज़मीन सरसब्ज़ व शादाब हुई, सूखे हुए दरख्त हरे हो गए और कुरैश खुशहाल हो गए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीख़ पैदाइश के बारे में मुख्तलिफ़ रिवायात हैं। अहले सुन्नत के नज़दीक ज़्यादा रिवायात 12 रबीउल अव्वल की है, अगरचे कुछ उलमा 9 रबीउल अव्वल को दुरुस्त मानते हैं। अहले तशी 17 रबीउल अव्वल को दुरुस्त समझते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने रखा। ये नाम इससे पहले कभी नहीं रखा गया था। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत मक्का के इलाके शोबे अबी तालिब के जिस घर में हुई वो बाद में काफ़ी अरसा तक एक मस्जिद रही, जिसे आजकल एक कुतुब खाना लाइब्रेरी बना दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक बार फिर न्यू नॉलेज के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।